Hi friends, welcome to my channel Preeti PCS. In this video we discussed about land related regulation. झारखंड में जो आपका CNT एक्ट 1908 और SPT एक्ट 1949 है उसके बारे में देखेंगे। मैंने जो नोट्स बनाया है वो थोड़ा सा इंग्लिश में लिखा है मैंने इंट्रोडक्शन, बाकी जो क्वेश्चंस है वो हिंदी में ही है, तो क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। और ये मैंने कहाँ से लिया है, तो मनीष रंजन जी का जो किताब है उसमें सारे चैप्टर्स दिए हैं, टोटल धारा जो भी सेक्शन है वो सब कुछ दिया गया है। तो बिल्कुल ऑथेंटिक रिसोर्स है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें हम क्या देखेंगे, ये है क्या। A draft of Chota Nagpur Tenancy Act was also ready by 1903. After some amendments and modifications, this Chota Nagpur Tenancy Act 1908 was ultimately made effective on 11 नवंबर 1908। कब बना, तो याद रखिएगा 11 नवंबर 1908। There are 19 chapters and 271 sections। इसमें 19 अध्याय है और 271 सेक्शन है। कैसे याद रखिएगा, ये देखिए, 19 और 2 और 7 और 1, अगर 1 को इधर ला दें और 7 और 2 को जोड़ दें तो ये 9 हो जाएगा इधर, यानी 19 चैप्टर और 271 सेक्शन। अब आप कभी भी नहीं भूलिएगा। अब देखते हैं, अपने पहले प्रश्न पर आते हैं। CNT एक्ट 1908 की धारा 17 में बंदोबस्त रैयत की परिभाषा दी गई है, जिसके अंतर्गत वैसा रैयत जो लगातार कितने वर्ष भूमि धारित किया गया हो बंदोबस्त रैयत माना जाएगा। 10 वर्ष, 12 वर्ष, 5 वर्ष, 15 वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 वर्ष। चलिए अपने आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, बंजर भूमि का बंदोबस्त पट्टे पर किया जाना CNT एक्ट की किस धारा में वर्णित है। तो बंजर भूमि का बंदोबस्त पट्टे पर किया जाना धारा 63 क में है। ठीक है, आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। जोत के किस भाग पर मंदिर, मस्जिद, शमशान या पूजा स्थल आदि हो तो उपायुक्त भूमि के अर्जन को प्राधिकृत नहीं करेगा, ऐसा CNT एक्ट की किस धारा में कहा गया है। तो ये CNT एक्ट की धारा 50 में कहा गया है। एक सेकंड में देख लेती हूँ। ये देखिए, CNT एक्ट प्लेस, मॉस्क्यू, टेम्पल, वर्शिप, सेक्रेड ग्रोव एंड बर्निंग ग्राउंड एग्जिस्ट, सेक्शन 50। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर 50। CNT एक्ट की धारा 34 में क्या उल्लेख है, तो 34 में उल्लेख है लगान में कमी के लिए उपायुक्त को आवेदन देना। ठीक है, लगान में कमी के लिए उपायुक्त को आवेदन देना होगा, किसके आधार पर, धारा 34 के आधार पर। पांचवा प्रश्न है, काश्तकार को बेदखल उपायुक्त के आदेश पर नहीं किया जा सकता है, CNT एक्ट की किस धारा में ऐसा कहा गया है। तो ये अध्याय 64 में कहा गया है। अब आते हैं अपने छठे प्रश्न पर। छठा प्रश्न कहता है, CNT एक्ट में शामिल भूइहर भूमि का संबंध है मुंडाओं से, सदानों से, उरांव से, अनुसूचित जनजाति से। तो इसका आंसर मिला गूगल पे और बुक में भी, बुटखेटा। भूइहर जो संबंध है, भूइहर भूमि, उसका संबंध अब पता नहीं, अगर हमारे ऑप्शन में बुटखेटा होगा तो तब तो ठीक हो जाएगा। बाकी सदान और बुटखेटा एक ही होते हैं, इसका अभी मुझे कहीं भी ऐसा मिला नहीं। तो अभी के लिए हम याद कर लेते हैं बुटखेटा, और ज़रूरी भी नहीं है कि ये क्वेश्चन आए, और आएगा भी तो ऑप्शन में ये ज़रूर रहेगा। लेकिन इतना याद रखिएगा, ना मुंडाओं से है, ना उरांव से है, ना अनुसूचित जनजाति से। और ऑप्शन में अगर ये दिया रहेगा सदानों से, तो 100% सदान पे ही हम टिक लगा के आएंगे। अगर बुटखेटा दिया रहेगा तो हम बुटखेटा पे लगा के आएंगे। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। CNT एक्ट 1908 की धारा 3 के तहत भूस्वामी का अभिप्राय है उपायुक्त, जमींदार, ग्राम प्रधान, काश्तकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काश्तकार। आठवां प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह उल्लेख है कि राजस्व अधिकारी द्वारा निर्धारित लगान कब से लागू होगा। 93, 94, 95, 97। तो इसका सही उत्तर होगा 97। ठीक है,
राजस्व अधिकारी ही निर्धारित करेगा कि लगान कब से लागू होगा। 97। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 8 में किसका उल्लेख है? रैयत का, मंडारी का, खुटीदार का, बी और सी दोनों का। तो बी और सी दोनों का होगा। ठीक है, किसमें? तो 1908 की धारा 8 में, याद रखिएगा। निम्न में से किस कमेटी की सिफारिश के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी एक्ट 1949 का निर्माण किया गया? गैंजर द्वारा, डॉल्टन द्वारा, कूपर द्वारा, कनिंघम द्वारा। तो गैंजन द्वारा, तत्कालीन बिहार सरकार के द्वारा। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 11वां प्रश्न है हमारा, अंधी भोगी रैयत को बेदखल किए जाने का आधार कितने दिनों के अंदर पिछले 2 वर्षों का लगान चुकाने में असफल रहने पर होगा? 58 दिन, 65 दिन, 75 दिन या 90 दिन? तो इसका आंसर अभी मुझे कहीं भी नहीं मिला है, मैं दोबारा कोशिश करूंगी। ये क्वेश्चन मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है, तो इसका आंसर मैं कमेंट सेक्शन में पिन अप कर दूंगी। क्वेश्चन है, अंधी भोगी रैयत को बेदखल किए जाने का आधार कितने दिनों के अंदर पिछले 2 वर्षों का लगान चुकाने में असफल रहने पर होगा? तो इसे अभी मैं बुक में भी अच्छे से एक एक लाइन देखूंगी, मुझे मिल जाएगा तो मैं यहाँ पे पिन अप कर दूंगी, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन चेक कर लीजिएगा। हमारा 12वां प्रश्न है, न्यायालय आदेश के अधीन रैयती अधिकारी के विक्रय पर प्रतिबंध निम्न में से किस धारा में है? तो ये धारा 49 में है। एक सेकंड, धारा 49 में है। तत्कालीन बिहार सरकार ने संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन कब किया? तो 1937 में किया। इसी की बात कह रहा है ये, जो गैंजर कमेटी के द्वारा हुआ था 1937 में। तो हम ये 11 और 12, इसमें इसका जो भी आंसर होगा मैं कमेंट सेक्शन में पिन अप कर दूंगी। तो गाइस, अब हमारा बच गया क्या? एसपीटी एक्ट 1949। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो अच्छा है और क्वेश्चंस अच्छे हैं, तो मैं इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस लिख के और सही उत्तर एकदम जो भी होगा मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो आप प्लीज़ फटाफट कमेंट कर दीजिए कि क्या एसपीटी पे भी वीडियो बना दूं। थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।